अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अनीब ज़हीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के जो इस व्लॉग है इसके अंदर जो रूटीन की खबरें होती हैं सियासी, वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जिसके अंदर मियां असलम इकबाल जो कि नामजद वज़ीर आला पंजाब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनकी गिरफ्तारी का मामला है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का मामला है और एक JIT बनी है। उस JIT क्यों बनाई गई है, उसका क्या मकसद है, उसके क्या काम है, वो मैं सब कुछ आपसे शेयर करूंगा। लेकिन इसके साथ साथ जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो खबर ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो नामजद वज़ीर आला पंजाब हैं मरियम नवाज साहिबा, उनके लिबास का मामला बन गया है कि वो हल्फ बर्दारी की जो तकरीब उनकी होने जा रही है उसके अंदर कौन सा लिबास पहनेगी, कौन सी ब्रांडेड जूती पहनेगी। और दो खवातीन हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जिनकी ड्यूटी लगाई गई है कि जनाब अली आपने ये डिसाइड करना है। और उन दो खवातीन का भी आपस में मुकाबला शुरू हो गया है कि किसका लिबास पहनेगी मरियम नवाज, और जो पॉइंट गेनिंग है वो किसकी होगी या क्या मामला होगा। ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आते हैं जी, JIT एक बन गई है। JIT जो है वो कबीना से मंजूरी के बाद जो वजारत दाखिला है, वजारत दाखिला ने ये JIT बनवाई है। इस JIT का मकसद क्या है? इस JIT का मकसद ये है कि वो तमाम लोग जो अफसरान के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे हैं उनका प्रोपोगंडा रोका जाए, उनको सजाएं दी जाएं, या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अब ये कौन से अफसरान हैं? ये अफसरान है जनाब अली जो आपके ROs हैं, DROs हैं, कमिश्नर्स हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, जितने भी ये लोग हैं इनके खिलाफ जो लोग कह रहे हैं कि इन्होंने जनाब अली हमारे साथ हमारे जो मैंडेट है उसको चोरी किया, हमारे साथ ये ज्यादती की है और हमारा रिजल्ट तब्दील किया, तो लिहाजा उन लोगों को रोका जाए। और इस तरीके से जो इलेक्शन है जो कि मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख के, आप उनको क्या कोशिश की जा रही है कि जो इस मुतनाज़ा इलेक्शन को ठीक कर लिया जाए, लोगों की जुबान बंदी कर दी जाए। पहले भी लोगों की जुबान बंदी की गई है लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट 8 फरवरी में सामने नजर आया कि किस तरीके से लोग निकले हैं और लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिए। जितना जुबान बंद की जा रही है उतना ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन फिर भी डेली बेसिस पे नए से नए कवानीन जो बनाए जा रहे हैं और कानून का ही मजाक उड़ाया जा रहा है इन कवानीन को लाकर पाकिस्तानी अवाम की नज़र में। दूसरे जी, मियाँ असलम इकबाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नामजद वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं। अब हुआ कुछ इस तरीके से कि आज वो पेशावर हाई कोर्ट गए हैं। पेशावर हाई कोर्ट में राहदारी जो है थी ज़मानत, उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया था और उनकी जो ज़मानत है वो मंजूर हो गई। ज़मानत मंजूर हुई है तो उन्होंने बेसिकली दरखास्त के अंदर ये कहा था कि मैं अदालतों का सामना करना चाहता हूँ। अदालतों का सामना करते करते ही वो जो इलेक्शन है पंजाब असम्बली के, उनमें भी शिरकत कर सकेंगे, वोट भी ले सकेंगे, वो तमाम जो लीगल मामला हैं वो सारा कुछ कर सकेंगे। लेकिन हुआ कुछ इस तरीके से कि पेशावर हाई कोर्ट में जब ये सारा मामला हुआ तो वहां पर पंजाब पुलिस भी इकट्ठी होना शुरू हो गई। अब पंजाब पुलिस की कोशिश ये थी कि जैसे ही मियाँ असलम इकबाल निकलते हैं इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन मियाँ असलम इकबाल ने ये भांप लिया, उनके साथ जो लोग थे उन्होंने ये चीज़ भांप ली। अब ये कैंट का एरिया है और उसके साथ ही स्पीकर हाउस भी है और स्पीकर हाउस में अली मीन गंडापुर मौजूद थे, जो कि KPK के नामजद उम्मीदवार हैं वज़ीर आला के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। लिहाजा जो मियाँ असलम इकबाल है उनको वकील के यूनिफॉर्म के अंदर स्पीकर हाउस ले जाया गया और इस तरीके से उनकी जो गिरफ्तारी है उससे बचाया गया। एक तरफ तो जो नामजद उम्मीदवार है पंजाब में उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है और दूसरी जानब जो जितनी भी मीडिया स्क्रीन्स हैं उसके सामने उसके उन स्क्रीन्स के सामने जो दूसरी जमात है उसकी जो नामजद वज़ीर आला की उम्मीदवार है मरियम नवाज साहिबा, उनको मुकम्मल एक फील्ड दी जा रही है कि आएँ और अपनी पार्लियामेंट जो कमेटी है उसका इजलास पूरे पाकिस्तान को बताएं और दिखाएं कि आपका क्या एजेंडा है, आप क्या करना चाहते हैं। तो ये वही सारा काम हो रहा है जो इलेक्शन से पहले होता था। इलेक्शन से पहले भी एक जमात को रैलियां, जलसे और तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने की मुकम्मल इजाजत थी, जबकि जो दूसरी जमात थी उसको कोई बंदा आके बाहर उसका झंडा लेके निकलता था उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, कोई नारा लगाता था तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, कोई जो MNA या MPA का जो उम्मीदवार था वो बाहर कंपेन करने निकलता था उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। अब फिर वो सेम सिनेरियो किया जा रहा है कि एक जानब तो एक पार्टी की जो वज़ीर आला की उम्मीदवार है वो जनाब अली पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास कर रही है और मीडिया पर नशर हो रहा है और दूसरी जानब गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो ये जो दोहरा म्यार है, पहले भी इसका नुकसान हुआ जिसका रिजल्ट 8 फरवरी को निकला और 8 फरवरी में जिस तरीके से वोटों का रद्द बदल किया गया वो भी नुकसान हुआ, वो भी सबके सामने है, मजाक उड़ाया गया। उसके बाद तीसरा जो अब ये किया जा रहा है, ये भी एक के बाद एक ब्लंडर्स किए जा रहे हैं और मजाक उड़वाया जा रहा है। और मरियम नवाज ने आज अपनी तकरीर के अंदर क्या एजेंडा रखा या क्या बातें की वो भी मैं आपके साथ में सामने शेयर करता हूँ और किस कदर
कह लें कि अपनी तरफ से वो इमरान खान के खिलाफ बातें कर रही हैं, लेकिन वही बातें जो इमरान खान के खिलाफ कर रही हैं उनके अपने ऊपर सेट होती हैं कि जो चीज़ें वो इमरान खान के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं, तरीके इंसाफ के ऊपर डालने की कोशिश कर रही हैं, वो तमाम काम इन्होंने खुद किए हुए हैं। अच्छा जी, आगे आते हैं जी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का फैसला कर लिया है। अगले 15 दिन के अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन बनेगा, चारों सूबों के अंदर जो उनके सदर हैं वो डिसाइड होंगे, फिर जो चेयरमैन है वो डिसाइड होंगे। लेकिन अभी ये देखना बाकी है कानूनी लिहाज से कि जो बैरिस्टर गोहर हैं वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन दोबारा से बन पाते हैं कि नहीं बन पाते, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में उन्होंने शमूलियत अख्तियार कर ली है। तो अब जो आगे वो चलेंगे तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से ही चलेंगे और हुकूमत साजी में जितने मामला होंगे वहीं से होंगे। तो लिहाजा एक पार्टी का मेंबर दूसरी पार्टी का चेयरमैन नहीं बन सकता। तो अभी देखते हैं कि इसके अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ क्या हल निकालती है, क्या करती है। आते हैं जी, जो मरियम नवाज ने जो बातें की हैं उसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ, लेकिन जो खबर है वो ये है कि मरियम नवाज जो नामजद वजीर आला की उम्मीदवार हैं, वो अपनी हलफ बर्दारी की तकरीब में क्या पहनेगी, ये एक मसला बन गया, ये मुअम्मा बन गया। जो दो खवातीन हैं जिनमें एक हिना परवेज भट्ट है और दूसरी मरियम औरंगजेब है, इन दोनों ने ये जिम्मेदारी उठाई है कि हम ये डिसाइड करेंगी कि मरियम नवाज कौन सा जो है ड्रेस पहनेगी और किस रंग के कपड़े पहनेगी। जो हिना परवेज भट्ट है पहले भी जो मरियम नवाज के कपड़े वगैरह हैं वही डिजाइन करवाती थी, लेकिन जो मरियम औरंगजेब है उन्होंने कह लें कि पॉइंट गेनिंग के चक्कर में या आप कह लें कि खुशामदी के चक्कर में उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने सर पे भी ले ली है। दोनों का मुकाबला चल रहा है, बात होनी चाहिए परफॉर्मेंस पर। मरियम नवाज पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वजीर आला नामजद हुई है, उनको चाहिए था कि वो इस चीज़ पे फोकस करते कि उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी, पंजाब में किन किन जगह पर क्या क्या खामी है, कौन कौन सी सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें काम करना है और पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है, पंजाब को आगे लेकर चलना है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा इन चीज़ों से हटकर किन चीज़ों को फोकस कर रही है कि जनाब अली लिबास क्या होना चाहिए। आपका जितना मर्जी अच्छा लिबास हो, अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी तो जो लिबास है वो मिट्टी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं जी। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि बड़े बड़े डिजाइनर से रब्ता किया जा रहा है। अब वो डिजाइनर्स अपने प्रपोजल दे रहे हैं, मरियम औरंगजेब अलग से प्रपोजल लेकर मरियम नवाज के पास जा रही है और जो हिना परवेज भट्ट है वो अलग से प्रपोजल लेकर मरियम नवाज के पास जा रही है और अपने अपने जो है प्रपोजल उनको दे रही हैं। अब डिस्कशंस चल रही हैं जी। कुछ डिस्कशन ये चल रही है कि जो ड्रेस है वो सादा और अवामी होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ये एक अवामी लीडर है। और यहाँ पर कॉपी किसको किया जा रहा है, कॉपी यहाँ पर इमरान खान को किया जा रहा है। और मिसालें ये दी जा रही हैं कि इमरान खान जब वजीर आजम बने तो उन्होंने पेंट शर्ट की बजाय शलवार कमीज को प्रेफरेंस दी, पाकिस्तान के जो कौमी लिबास है उसको अहमियत दी। उसके बाद जब यूएन में जाके खिताब किया वहां भी जो पाकिस्तान का कौमी लिबास है शलवार कमीज और वेस्ट कोट वही पहनी। तो लिहाजा वही जो सेटअप है उसको कॉपी करने की कोशिश की जा रही है कि कितना सादा जो लिबास है, कितना सादा ड्रेस है वो पहना जाए कि अवामी लीडर लगे, कौन से रंग होने चाहिए। अब इसमें भी दो राय है कि खबर में आना है तो खबर में अच्छे तरीके से आना है, बुरे तरीके से आना है। सादा ड्रेस पहन के अवामी लीडर बनकर सामने आना है, या जो जिस तरह वो ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड जूतियां पहनती हैं जो लाखों की होती हैं वो पहनकर दोबारा खबरों की जीनत बनना है कि देखें जी नामजद वजीर आला हैं पंजाब की, और वजीर आला बनने के बाद जनाब अली इन्होंने इतने महंगे कपड़े और इतनी महंगी जूतियां बनाई हैं। लिहाजा ये इस वक्त बहुत बड़ा मसला बना हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कि मरियम नवाज पहनेंगी क्या। आगे चलते हैं जी। मरियम नवाज ने आज अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी का अजलास किया है जो मीडिया पर नशर हुआ है, उसके अंदर कुछ बातें की हैं, वो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो मरियम नवाज ने बात की कि जनाब अली जब नवाज शरीफ का दौर था तो शहबाज शरीफ के टाइम पे और नवाज शरीफ के टाइम पे लोगों के घरों तक मुफ्त अदवायात जाती थी, लोग मुफ्त इलाज करवाते थे। जो सेहत कार्ड था वो हमारे जब वक्त में जब 2016 में नवाज शरीफ साहब ने लॉन्च किया और उसको मैंने आगे से देखा और मैंने उसको आगे लेकर चली, तो वो जो सेहत कार्ड था उसके ऊपर लोगों की सर्जरीज होती, करप्शन नहीं होती। तो सवाल ये पैदा होता है कि उस सेहत कार्ड पे करप्शन हो कैसे सकती है कि जो चंद लोगों के हाथ में हो, आपके चंद पसंदीदा लोगों के हाथ में जो सेहत कार्ड हो उसके ऊपर करप्शन हो भी कैसे सकती है। जो इमरान खान ने सेहत कार्ड दिया था जिसका क्रेडिट आज तक आप कहते हैं कि वो तो नवाज शरीफ ने दिया था, इमरान खान ने तो उस सेहत कार्ड को हर घर में 7 लोग हैं तो 7 लोगों के घरों में जो उनके आईडी कार्ड हैं उसको एटीएम कार्ड में बदल दिया था और वो कहीं जाते थे और जाकर अपना इलाज करवाते थे, सर्जरी करवाते थे, कुछ भी करवाते थे, होता था। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के पास वो सेहत कार्ड था और वो जब जाते थे तो उनका इलाज मुफ्त होता था। आप बात कर रही हैं कि इस सेहत कार्ड में करप्शन हो रही है और हमारे सेहत कार्ड में करप्शन नहीं होती। आप क्या
ये अदादोशुमार ये बता सकती हैं कि किन लोगों के पास था, कितने लोगों के पास आपका सेहत कार्ड था? नहीं बता सकती, क्योंकि उस सेहत कार्ड को मखसूस और पसंदीदा लोगों के लिए रखा गया था। इसके अलावा जो आज उन्होंने अपना मंशूर दिया, उस मंशूर के अंदर वही घिसी-पिटी बातें, लैपटॉप, मोटरवे और ये जो आपकी ओरिजिनल ट्रेन है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। बात ये की जा रही है कि जनाब अली, हम पंजाब की कोई गली नहीं छोड़ेंगे जो ना बनी। कंस्ट्रक्शन का काम होगा, गलियां बनेंगी, गटर बनेंगे, ये बनेगा, वो बनेगा। आ जाकर वही चीजें कि जितनी भी इनका विजन है वो एक चीज के इर्द गिर्द घूमता है कि सीमेंट, बजरी और लोहा, कि जो इनकी अपनी फैक्ट्री है वही प्रोजेक्ट है। बाकी अवाम का किसी चीज से कोई गर्ज नहीं है, हॉस्पिटल से कोई गर्ज नहीं है, तालीम से कोई गर्ज नहीं है और अवाम की सेहत से कोई गर्ज नहीं है। लेकिन आज आके जो सीमेंट, बजरी, लोहा, उन्हीं चीजों पर गर्ज है। लैपटॉप दे दिया, जहां जहां से पैसे बनते हैं अब वही सारी जो चीजें हैं वो इन लोगों के मंशूर के अंदर है। कहा गया जी जनाब अली, जो लाहौर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हम उसको बेहतर बनाएंगे। 10 साल वजीर आला रहे हैं जो शहबाज शरीफ साहब, 10 और एक बार वजीर आजम रहे हैं। 10 साल के अंदर अब मेट्रो ले आए, ऑरेंज लाइन ले आए, स्पीडो ले आए, उसके बावजूद लाहौर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो ठीक नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? अगर 10 साल में नहीं हो सका तो अब क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक करेंगे? तो लिहाजा वही घिसी पिटी बातें और मंशूर मरियम नवाज साहिबा लेकर आई हैं, लोगों को बता रही हैं, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन आज आकर मामला यही है कि ड्रेस कौन सा पहनना चाहिए। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।